नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जानकी फैशन बुटीक में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ कुर्ती कोट कॉलर नेक डिज़ाइन। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली में फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हफ्ते में 2 दिन संडे और वेडनेसडे को मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने अपनी कुर्ती की कटिंग कर ली है। नॉर्मली हम जैसे कॉलर वाले कुर्ती की कटिंग करते हैं उस तरह से कर लेनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे गले की चौड़ाई 3 इंच लेंगे और गले की लंबाई यहाँ पर 3.5 इंच लेंगे। इस तरह से आप यहाँ पर 3 इंच 4 इंच आपकी जितनी भी इच्छा हो आप रख सकते हैं। इस तरह यहाँ पर इसको ऊपर मिला के यहाँ पर हमें गले की गोलाई दे देनी है। तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर गोलाई बढ़ानी है। तो अब यहाँ पर हमें इसकी सेम कटिंग कर लेनी है जैसे निशान लगाया है। अब जो हमने नेक की कटिंग करी है इसको हमें अभी ऐसे ही रख देना है। और अब यहाँ पर हमें बैक वाला पार्ट ले लेना है। इस तरह डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे और यहाँ पर फ्रंट वाला पार्ट इसके ऊपर रख के बैक वाले पार्ट में भी हमें 1 इंच की गले की गहराई देनी होती है। तो इस तरह फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और 1 इंच की यहाँ पर हमें गले की कटिंग कर लेनी है। उसके बाद हमें इस तरह से कपड़ा ले लेना है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर देखिए इस तरह 11 इंच यहाँ पर चौड़ाई है और 13 इंच मैंने यहाँ पर लंबाई ली है। तो इस तरह से हमें कपड़ा ले लेना है और इसके बैक साइड में मैंने पेपर पेस्टिंग चिपकाया है, जिससे हम यहाँ पर कॉलर बनाएंगे, नेक बनाएंगे। तो यहाँ पर इसको हमें इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करके जो हमने नेक की कटिंग की थी इसको यहाँ पर इस तरह से रखना है, बिल्कुल बराबर मिलाते हुए। नेक के जैसे जब हमने से कटिंग की थी उसी तरह से हमें यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से, ताकि हमारा नेक बिल्कुल सेम बने, छोटा बड़ा ना हो। अब यहाँ पर इसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। इस तरह कटिंग करने के बाद अब नीचे बंद साइड से देखिए इस तरह से हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है गले की साइड पे। इस तरह से आधा इंच निशान लगाएंगे और यहाँ पर इसको हमें आधा इंच करीब कट कर लेना है। ज़्यादा कट हमें यहाँ पर नहीं लगाना है, करीब आधे इंच के जितना ही हमें कट लगाना है। देखिए इस तरह से, इस तरह लगाएंगे। अब यहाँ पर सेंटर में हमें बिल्कुल निशान बना लेना है इस तरह से, जिससे हमारा बिल्कुल सेंटर निकल के आएगा। और इसको हमें अब खोल लेना है। खोल के इस तरह सेंटर पे हमें निशान बना लेना है। इस तरह निशान बनाने के बाद अब यहाँ पर चेक करेंगे हमें यहाँ पर लंबाई कितनी रखनी है गले की। तो 8 इंच यहाँ पर मेरी गले की लंबाई है। ऐसे गले से तिरछा नापोगे तो 9 इंच आएगा, अगर सीधे से नापोगे तो 8 इंच आएगा। इस तरह निशान लगा लेंगे, इस तरह सेंटर पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर सेंटर से हमें 2-2 पॉइंट, देखिए इस तरह से 2-2 पॉइंट की दूरी में दोनों साइड निशान लगाना है इस तरह से। और नीचे हमें बिल्कुल निशान पर ही इस तरह तिरछा लगाना है, जैसे हम प्लेट्स डालते हैं, तिरछी प्लेट है उसी तरह से हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। इस तरह से निशान लगा लेंगे यहाँ पर देखिए इस तरह। अब हमें यहाँ पर सूट का फ्रंट पार्ट ले लेना है। तो इस तरह इसको भी हमें इस तरह खोल लेंगे। खोल के यहाँ पर जो हमने यहाँ पर नेक कट किया है इस तरह इसको उसके ऊपर रखेंगे। कुर्ती हमारी यहाँ पर सीधी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेंटर पे भी हम निशान बना लेंगे ताकि हमारा गला बिल्कुल सेंटर पे बने। अब देखिए इस तरह से जो हमने नेक कट किया था, अब इसको उसके ऊपर इस तरह से रखना है, बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेंगे। अब जो हमने 1.5 इंच पर कट लगाया था वहाँ से इधर हमें इस तरह आधा इंच से हल्का कम इस तरह गोलाई का शेप देना है, जिससे हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो जैसे हमने निशान लगा रखा है उसी शेप में हमें सिलाई लगानी है इसमें। अब इस तरह से देखिए जो हमने आधा इंच का कट नीचे लगा रखा था
इस तरह कुर्ती पर भी इस तरह कट लगा लेंगे उस वहाँ पर, और इस तरह से अपने बीच में कट लगाएंगे जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी। इस तरह बिल्कुल आराम से काटेगा, और इस तरह गोलाई वाले में भी छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इस तरह कट लगाने के बाद यहाँ पर अपने नेक को हमें इस तरह उल्टी तरफ पलट लेना है। इस तरह कोने से सफाई से अच्छे से निकालते हुए इसको हमें पूरा पलट लेना है। इस तरह पलटने के बाद अब हमें किनारे किनारे इस तरह आधा इंच कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करना है, और यहाँ पर बाकी कपड़े को इस तरह से पूरे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह सेट करते हुए अब ऊपर जो नेक की गोलाई कट की है वहाँ पर हमें इस तरह सिलाई लगा लेनी है, जो नेक बनाया है उसको, और अब बाहर सूट के कपड़े को इस तरह अटैच कर लेना है। देखिए जिस तरह मैं यहाँ सिलाई लगा रही हूँ उसी तरह से अब यहाँ पे हमें पूरे नेक पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर जो नीचे हमने कट लगाया था यहाँ उस हिस्से को हमें इस तरह से पलट लेना है। तो यहाँ पर नेक का शेप नीचे कुछ इस तरह से आएगा। देखिए अब यहाँ पर हमें बैक पार्ट लेके कंधे जॉइन कर लेने हैं पहले, उसके बाद हम यहाँ पर कॉलर अटैच करेंगे। इस तरह कंधे अटैच करने के बाद देखिए जहाँ हमने आधा इंच का कट लगा रखा है वहाँ से पूरे कॉलर के नाप लेनी है। इस तरह दूसरे कट तक हमें नापते हुए जाना है। तो यहाँ पर हमारा ये 17 इंच के करीब आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पेपर पेस्टिंग बुकरम का यूज करेंगे कॉलर बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा कॉलर का नाप 17 इंच आ रहा था, उसका हाफ करेंगे तो यहाँ पर 8.5 इंच आएगा। तो हमारा यहाँ पर देखिए मैंने बुकरम डबल फोल्ड में बिछा रखा है, तो 8.5 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी बुकरम की चौड़ाई 5 इंच है, लंबाई में 10 इंच लिया है। तो अब सबसे पहले नीचे हमें इस तरह सीधी लाइन डाल लेनी है। उसके बाद यहाँ 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ 1.5 इंच के ऊपर हमें निशान लगाना है जो हमने सीधी लाइन डाली थी वहाँ से। अब यहाँ से हमें इस तरह से 3 इंच सीधा जाएगा, वहाँ से इस तरह हल्की सी गोलाई का शेप देते हुए 1.5 इंच पर मिलाना है। अब वहाँ से ऊपर हमें इस तरह सीधा लाइन डाल लेनी है। आप इसको सीधी लाइन से भी बना सकते हैं, और इस तरह हल्का सा तिरछा लेते हुए भी आप यहाँ पर कॉलर का शेप दे सकते हैं। आपको जैसा पसंद है आप यहाँ पर बना सकते हैं। मैं यहाँ पर हल्का सा तिरछा शेप दूंगी यहाँ पर इसमें। देखिए इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब बंद साइड से हमें इस तरह कॉलर का नाप लेते हुए जाना है। गोलाई में हल्की सी हमारी नाप बढ़ जाती है, तो देखिए इस तरह आधा इंच नाप हमारा यहाँ पे बढ़ चुका है। तो उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर इस तरह तिरछा निशान देना है। तो इस तरह से मैंने निशान दे दिया है। अब बंद हिस्से से हमें यहाँ पर इसको करीब 4 इंच पर निशान लगाया है। आप यहाँ पर 3 इंच, 4 इंच या 5 इंच भी निशान लगा सकते हैं। अब इसमें हमें हल्की सी गोलाई इस तरह देखिए जैसे मैंने दी है देते हुए जो हमने ऊपर तिरछा निशान लगाया है उस पर मिलाना है। हल्की सी गोलाई देंगे यहाँ पर। देखिए इस तरह से हमने बना लिया है। अब इसी शेप में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कोट कॉलर की कटिंग यहाँ पर इसी तरह से होती है। इस तरह से कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर इसको हमें कपड़े पे रख के प्रेस करके चिपका लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसमें प्रेस लगा के चिपका लिया है, और चारों तरफ से इसमें मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है, और यहाँ पर गोलाई वाले हिस्से में हमें इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे हमें इतना ही चौड़ा कपड़ा और चाहिए, तो इस तरह कपड़ा ले लेना है। तो कपड़े को हम अब सीधा रखेंगे। पहले हमने कपड़े यहाँ पर बुकरम को उल्टे में पेस्ट किया था। अब हमें यहाँ पर कपड़ा सीधा रखना है। ऊपर इसके ऊपर इस तरह कॉलर लगते हुए देखिए जैसे यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ उसी तरह से हमें किनारे किनारे सिलाई लगानी है। जिस तरह से हमने कॉलर की कटिंग की है उसी तरह से सिलाई लगाते हुए जाना है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब हमें नीचे से
जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पर कट कर लेना है और साइड से भी हमें इस तरह से आधा इंची कपड़ा छोड़ना है, बाकी कपड़े की कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से गोलाई में हमें कट लगा लेने हैं छोटे छोटे। इस तरह कट लगाने के बाद अब यहाँ पर हमें कॉलर को इस तरह पलट लेना है और इस तरह सफाई से कोनों को बाहर निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से। तो इसी तरह हमें कॉलर को पूरा पलट लेना है। इस तरह पलट के अब हमें बिल्कुल किनारे किनारे यहाँ पर एक सिलाई इस तरह पक्की लगा लेनी है। पूरे किनारे पर इसी तरह से सिलाई चला लेंगे। अब हमें नीचे साइड देखिए जो हमने ऊपर कॉलर फोल्ड कर रखा है वहाँ से आधा इंच इस तरह नीचे निशान लगाएंगे, जो कि हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। और बाकी कपड़े की यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह कॉलर तैयार करने के बाद अब हमें कुर्ती ले लेनी है और कुर्ती का हमारा ये उल्टा तरफ रहेगा। कुर्ती हमारी उल्टी है तो उस तरह कॉलर को हमें इस तरह से रखना है। देखिए जहाँ पे हमने आधा इंची कपड़ा छोड़ा था उसी हिस्से में सिलाई लगाते हुए जाना है। तो पूरे कॉलर पे इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। अब ऊपर से हमें कॉलर को इस तरह सीधी तरफ पलटते हुए एक्स्ट्रा मार्जिन अंदर डालते हुए ऊपर से सिलाई लगाते हुए जाना है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे पलट के सिलाई लगा रही हूँ उसी तरह से हमें यहाँ पर पलट के सिलाई लगा लेनी है पूरे कॉलर पे। तो अब यहाँ पर हमें कॉलर को अपने हिसाब से फोल्ड करेंगे। जितना भी आपको पलटना है यहाँ पर कॉलर उस हिसाब से आप पलट लेंगे। तो इस तरह कॉलर नेक हमारा यहाँ पर तैयार है। तो इसमें और भी अच्छा लुक लाने के लिए हमें इस तरह से बटन बना लिए हैं और यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पर इसमें बटन अटैच करेंगे। देखिए बटन लगाने के बाद यहाँ पर ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।